हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया सब्जेक्ट दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहें। मैं इस चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर अप कर चुकी हूँ जिसमें आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस रिसर्च का सब्जेक्ट है, ठीक है, वो मैंने कवर अप करके रखा हुआ है। तो अगर आपको वो देखना है तो आप वो देख सकते हैं। बाकी चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। अकाउंट्स की काफ़ी सारे पोर्शंस है जो मैंने कवर अप कर रखे हैं, एज वेल एज पेपर 2 अगर आप देखना चाहते हैं कॉमर्स का, ठीक है, और नेट JRF, ठीक है, आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। उसमें भी प्रॉपरली मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं और काफ़ी कम टाइम में बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत सारे मेजर पोर्शंस को कवर अप कर पाएंगे। बाकी आप चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब कवर अप किए गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ठीक है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग के मैंने सारे कोर्सेज से रिलेटेड जो भी यूनिट्स हैं सारी कवर अप की हैं, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉरेंसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट पे आएंगे। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों का है बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? अगर आप नॉर्मल भी हम लोग बात करते हैं फाइनेंस की, तो हमें खुद भी अपने लाइफ में फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज करना होता है, ठीक है। मैनेज करने की ज़रूरत इसलिए होती है सो दैट हमें पता रहे कि इन फ्यूचर अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो पर्सनल फंड्स होते हैं ना, ठीक है, या फिर हमारे पास जो भी इनकम होती है हम उसको सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ने कुछ अपने लिए एक्सपेंस के लिए रख लिया पैसा, ठीक है, कुछ हमने सेविंग्स के लिए रख ली, कुछ हमने सेव कर लिया, बाकी हम लोग इमरजेंसी फंड भी रखते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपरली जो आप कर रहे हैं ना, दिस इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अभी बिजनेस में भी इस तरह से रिक्वायरमेंट आती है, जब प्रॉपरली जो फाइनेंस है उसको मैनेज करने की ज़रूरत होती है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, उसको प्लान करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहीं पर रोल आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ओके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली डिफाइंड एज अ मैनेजरियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक तरह की मैनेजरियल एक्टिविटी है, दैट मीन्स इट इज़ कंसर्न विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ओके। जो भी फर्म्स के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली प्लान करना है कि किस तरह से उस फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, और अगर इन फ्यूचर आपको ध्यान भी रखना है कि कहीं आप ज़्यादा यूटिलाइज ना कर दें, ओवर यूटिलाइजेशन ना हो जाए या फिर अंडर यूटिलाइजेशन हो जाए कि पता चला कि फंड्स तो आइडल पड़े रहे, ठीक है। तो एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। ये कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर करता है, ये प्रॉपरली इसको मैनेज करते हैं उस एक्टिविटीज़ को, ओके। सो इट इन्वॉल्व स्ट्रैटेजिक 4 स्टेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर एनी वेंचर। सबसे पहला है असेट सिलेक्शन, डिसाइड करना कि कौन सा स्पेसिफिक असेट्स आपको अक्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट डिटर्मिनेशन, कि आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ओके। सो जो भी आपके प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनके लिए फंड्स कहाँ से आएगा, ओके, और कितना प्रॉपरली मॉनेटरी फंड्स आपको रिक्वायर होगा। फिर है वर्किंग कैपिटल प्लानिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है, जो भी आपके डेली डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि आपको लेबर्स को वेजेस प्रोवाइड करने हैं, फिर रॉ मटेरियल खरीदना है, तो ये सब कहाँ से आएगा, ओके। सो ये भी देखना। और नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना। सो वो कैसे डिसाइड होगा कि आपने जो आपके पास फंड्स आपको लाने हैं, ठीक है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, आपको जो फंड्स लाने हैं तो आप क्या फंड्स वो डेट के थ्रू लेंगे, क्या आप लोन के थ्रू लेंगे, है ना, या फिर हो सकता है कि आपने सोचा कि चलो इक्विटी के थ्रू लेंगे हम, या फिर आपके खुद के पास पैसे पड़े हुए थे, आपके जो रिटेन्ड पैसे थे वो आप उसको यूटिलाइज करेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको डिसाइड करना है कि आप किसका मिक्सचर लेने वाले हैं, ठीक है, कि आप इन दोनों का कितना कितना पोर्शन लेना है। जैसे आपने डिसाइड किया कि आप डेट और इक्विटी से पैसा उठाएंगे, ठीक है, आप डेट से कितना उठाएंगे और इक्विटी से कितना उठाएंगे, तो ये प्रॉपरली इसको डिसीजन की स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना होगा, यू हैव टू डिसाइड कि कितना मिक्स लेना है, ओके। तो ये तो हो गया आपका बेसिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 2 एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो मेन कोर एस्पेक्ट्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो पहला क्या है? प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है, और दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स
फिर आप क्या समझते हैं कि आप फंड्स को कहाँ से प्रोक्योर करेंगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट सोर्सेज कि कहाँ से हम फंड्स लाने वाले हैं। अभी सोर्सेज किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था इक्विटी हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, फिर बैंक्स के थ्रू आपने लोन ले लिया, ठीक है। अभी बैंक्स में भी देखो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपने कमर्शियल बैंक से ले लिया है, फिर जो प्राइवेट बैंक हैं, पब्लिक बैंक से, कहाँ से आप फंड्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसलिए आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है कि मेरे लिए मतलब बिजनेस के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। ओके। फाइनेंसेस एंजल फाइनेंसिंग के थ्रू भी फंड्स को प्रोक्योर किया जा सकता है। सो अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस फंड को सिलेक्ट करते हैं, कैसे। अब वहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, जैसे कि आपका रिस्क हो गया, ठीक है। रिस्क का ध्यान रखना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। ओके, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है या फिर कितना कंट्रोल जाएगा, तो वो सब ध्यान रखना है। जैसे कि आप डिवेंचर्स की बात करते हैं ना, तो डिवेंचर्स में आपका कंट्रोल तो नहीं जा रहा है, ठीक है, कंट्रोल नहीं जाएगा क्योंकि डिवेंचर्स को तो कोई वोटिंग राइट नहीं मिलने वाले। जबकि इक्विटी से अगर आपने किया, ठीक है, तो आपको प्रॉपरली आपका कंट्रोल जाएगा। अब इंटरेस्ट देखो, कॉस्ट की बात करते हैं तो डेटर्स को तो आप सॉरी डिवेंचर होल्डर्स को तो आपको इंटरेस्ट प्रॉपरली देना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी के ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर प्रॉफिट होता है हमारे पास तो हम दे देते हैं, नहीं होता है तो नहीं देते, ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, इनके कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सोर्स बेटर है आपके बिजनेस के लिए। ओके, नेक्स्ट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब आपने प्रोक्योर तो कर लिए फंड्स, चलो आपने इन दोनों से ले लिया, फिर आपने थोड़ा पैसा बैंक से भी ले लिया, ठीक है, तो आपने पैसे ले लिया, ठीक है। अभी आपने प्रॉपरली फंड तो इकट्ठा कर लिया, प्रोक्योर कर लिया फंड्स। अभी इस फंड का आप क्या करेंगे, ठीक है, इस फंड को कैसे यूटिलाइज करना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। क्या आप ये फंड्स को ऐसे आइडल रख देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपने सोचा कि 50% तो मैं अभी यूटिलाइज कर रहा हूँ, 50% मैं बाद में यूटिलाइज करूँगा, इसको अभी ऐसे पड़ा रहने देता हूँ, तो वो तो हम नहीं कर सकते। हमको प्रॉपरली उसको इन्वेस्ट करना होगा, तो दैट जितनी हमारी कॉस्ट लगी है ना, जितनी हमारी कॉस्ट लगी किस में, ये प्रोक्योर करने में, फंड्स प्रोक्योर करने में, उससे ज़्यादा हमारे पास इनकम आए, ठीक है। So ensuring that the funds do not sit idle and are invested in such that the generated income is higher than the cost of procurement, ठीक है, जो भी generated income है वो क्या हो, हायर हो इन कंपैरिजन टू योर कॉस्ट ऑफ procurement, ठीक है। अभी देखो फंड्स की बात कर रहे थे हम लोग कि हम लोग डिफरेंट सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, तो इनमें से कुछ सोर्सेज क्या हो सकते हैं। पहला जैसे डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स हो सकता है आपका, ठीक है। ओनर्स फंड हो सकता है जो भी आप इक्विटी के नाम से जानते हैं, राइट। एंजल फाइनेंसिंग हो सकता है, डिवेंचर कैपिटल हो सकता है, फिर कमर्शियल बैंक्स हो गए, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक्स में से भी आप लोग मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन लिया जा सकता है, दैट इज द बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे अगर मैं आप बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि बिजनेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे आपको शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट थी तो आपने शॉर्ट टर्म फंड्स ले शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, मीडियम का था तो मीडियम ले लिया, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम के लिए, कितने टाइम तक के लिए पैसा चाहिए। ओके, अभी यूटिलाइजेशन की बात की थी हम लोगों ने, है ना, कि फंड्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन यू और बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने फंड्स को यूटिलाइज करने वाले हैं। जैसे कि फिक्स असेट की बात करते हैं, ठीक है, आप फिक्स असेट्स में यूटिलाइज करें। सो द फंड्स शुड बी आर टू बी इन्वेस्टेड इन सच अ मैनर सो दैट कंपनी कैन प्रोड्यूस इट्स ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। तो कंपनी प्रॉपरली जितना उसका ऑप्टिमम लेवल है उस तक प्रोड्यूस कर सके। सो फॉर दिस द मैनेजर वुड रिक्वायर टू पोजेस द साउंड नॉलेज ऑफ टेक्निक, ठीक है। उसको पता होना चाहिए, मैनेजर्स को के पास भी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हमने इस पर्टिकुलर मशीन में इन्वेस्ट किया है तो क्या वो हमें इन फ्यूचर इतने रिटर्न्स दे पाएगा जितने हमें चाहिए। अगर नहीं तो फिर हमें क्या नई मशीन को बिल्टअप करने की ज़रूरत है, कि हमें नई मशीन चाहिए। अगर न्यू मशीन चाहिए तो फिर उसकी कॉस्ट कैसे, उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। अगर जो कॉस्ट लग रही है, ठीक है, अब उसके बाद रिटर्न कितना आएगा, ठीक है, वो सब ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर हम लोग जो फाइनेंशियल मैनेजर है ही विल डिसाइड किस तरह से प्लानिंग करनी है और उसको फिर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, और कौन से फिक्स एसेट्स को लेना है। नेक्स्ट इज अगर आप उसको यूटिलाइज करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये तो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं कि आपने फिक्स एसेट्स खरीद लिए, फिर आपको दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी बिजनेस की, यही होगी कि जो भी उसको वर्कर्स हैं या फिर जिनसे रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं या फिर किसी से हमने लोन लिया तो उनका इंटरेस्ट देना है।
तो ये सारी ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो बिजनेस को फुलफिल करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो फंड्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो दूसरा क्या है आपका, यूटिलाइजेशन फॉर वर्किंग कैपिटल। आप वर्किंग कैपिटल के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से यूटिलाइज, वो देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ओके। Ensure that while the firms enjoy an optimal level of working capital, they do not keep too much of funds. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको बेसिकली 100 करोड़ चाहिए था, ठीक है। आप समझ लो बहुत बड़ा बिजनेस है हम लोगों का, ठीक है। तो 100 करोड़ चाहिए था वर्किंग कैपिटल के लिए, बट हम लोगों ने क्या किया, 200 करोड़ रख लिया। हमने कहा भाई यार हो सकता है इन फ्यूचर हमको फंड्स ना मिल पाए, या मार्केट में कुछ भी, हम लोग ऐसे ही अजम्पशन लेके चले थे कि मार्केट में कुछ भी गड़बड़ी आ जाती है और हम फंड्स ना अवेलेबल करवा पाए अपने लिए, या फिर कोई भी रीज़न रहे, तो हम लोगों ने क्या किया 200 करोड़ रख लिए। तो अभी हमारा 100 करोड़ यूज़ हो जाएंगे, बाकी का जो बचा 100 करोड़ ये तो वेस्ट हो गया, ठीक है। इसको हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे। तो इसलिए ये सब ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आप प्रॉपरली ऑप्टिमम लेवल पर जो फंड्स हैं उसको रखें, सो दैट आपकी रिक्वायरमेंट भी होती रहे और आपका जो फंड्स है ऐसे ही पड़ा ना रहे, ओके। अभी हम जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये इवॉल्व हुआ है, बहुत डिफरेंट एकेडमिक फेजेस रहे हैं। इससे पहले जो ट्रेडिशनल फेज था, ठीक है, जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते थे उनको सिर्फ कंसिडर किया जाता था ड्यूरिंग द इवेंट्स लाइक मर्जर्स। जब भी मर्जर हो रहा है, ठीक है, बिजनेस का, या फिर एक्सपेंशन हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है बिजनेस का, तो जो भी डिसीजंस लेने होते थे, ठीक है, तो ये कौन बनाता था, ये डिसीजन लेता था फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है। फिर आया ट्रांजिशनल फेज, जहाँ पर इनका फोकस शिफ्ट हो गया फ्रॉम दीज थिंग्स लाइक, कि पहले सिर्फ मर्जर और एक्सपेंशंस के लिए बुलाया जाता है, अब डे टू डे प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं मैनेजर, तो उनको भी सॉल्व करने के लिए बुलाने लगे, कि उनको भी जैसे कि फंड एनालिसिस हो गया, प्लानिंग हो गई, कंट्रोलिंग हो गई, तो इसके लिए भी फिर फाइनेंशियल मैनेजर्स का रोल बढ़ गया, ठीक है। फिर हुआ मॉडर्न फेज। जब हम मॉडर्न फेज की बात करें जो कि है आज का, ये अभी भी चल ही रहा है बेसिकली, ठीक है, इट्स ऑन गोइंग, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक जो भी फाइनेंशियल मैनेजर का जो रोल था ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि उसको सिर्फ और सिर्फ तभी बुलाया जा रहा है कि डिसीजन या फिर कुछ फंड एनालिसिस करने के लिए, प्लान करने, तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है। कैपिटल बजटिंग करनी है, ऑप्शन प्राइसिंग करनी है, फिर वैल्यूएशन मॉडल्स में कौन कौन सा यूज़ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो ये सारा जो रोल है बढ़ गया अभी, ठीक है। अभी फाइनेंशियल डिसीजन की बात करें, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, यहाँ पे 3 मेजर डिसीजंस होते हैं जो लेने होते हैं। सो आपका पहला हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, फिर आपका है फाइनेंशियल डिसीजन, ओके, एंड देन है डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। इन्वेस्टिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट वाला, फिर फाइनेंसिंग हो गया, एंड देन डिविडेंड। अब इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली एड्रेस करना पड़ेगा कि कौन से एसेट्स को आप सेलेक्ट कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन। जैसे आपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में कर रहे हैं, या फिर करंट जो आपके एसेट्स होते हैं उनमें कर रहे हैं, तो कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, आप कैपिटल बजटिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो फिर अगर आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें आप कैपिटल बजटिंग टेक्निक यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके क्या हो गए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो गए विच आर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक असेट्स, तो ओके, कहाँ पे आप अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह से फंड्स को अक्वायर करना है, ठीक है। अब अक्वायर करने की तो बात हो गई, मैंने आपको बताया जैसे यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि आपको ऑप्टिमम मिक्स लेना है, ठीक है। यू हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द डेट एंड इक्विटी। ऐसा नहीं करना है कि हमने सोचा कोई बात नहीं हम रिस्क ले सकते हैं तो हमने पूरे रिस्क ही ले लिया, नहीं लेना, हमको सब कुछ बैलेंस करके चलना है, ठीक है। क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि इन फ्यूचर कुछ अगर चीज़ें चेंजेस आते हैं, मार्केट में चेंजेस आते हैं, या फिर हो सकता है कि फाइनेंशियल जो हमारे क्या बोल सकते हैं लॉज हैं उनमें कुछ चेंजेस आ गया, इनकम लॉज में कुछ चेंजेस आ गया, तो ये सब भी ध्यान रखते हुए चलना पड़ता है। तो फाइनेंशियल डिसीजंस भी प्रॉपरली बनाने हैं, ठीक है, और प्रॉपर मेजर्स लेके चलना है। फिर है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या क्या है कि देखो, जब भी बिजनेस के पास प्रॉफिट है, ठीक है, बिजनेस के पास अगर प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो बिजनेस के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो है कि बिजनेस अपने पास रिटेन कर ले, ठीक है। अब रिटेन क्यों किया गया है, रिटेन इसलिए किया गया कि उनको दिख रहा है कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, ठीक है, बिजनेस इज ग्रोइंग, तो उन्होंने सोचा कि हम दूसरी जगह से क्यों ही पैसा लें, हम लोग अपना ही पैसा इस्तेमाल कर लेंगे,
ठीक है। दूसरा हो गया कि बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो जो शेयर होल्डर थे या फिर बोर्ड ऑफ टीम थे, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉपरली हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड देंगे। ठीक है, अब डिविडेंड तो देंगे, कितना प्रॉफिट तो देंगे, देने का चलो 50% दे देते हैं यहाँ पे और 50% हम रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो दे दिया, ये डिविडेंड दे दिया। तो यू हैव टू बिजनेस को डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, कि हम लोगों को डिविडेंड डिविडेंड के तौर पे देना है या फिर रिटेन करना है। ठीक है, ये सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो ये आपका क्या हो गया, डिविडेंड डिसीजंस में हो गया, क्योंकि दो ऑप्शंस अवेलेबल थे, रिटेन करना है या फिर डिविडेंड देना है। ठीक है, so determining the amount and the frequency of profit distributed to the owners and retention for the growth. Okay, so ये आपके 3 की डिसीजंस हो गए, फाइनेंशियल डिसीजंस। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, इन शॉर्ट मैंने आपको जैसे बताया, देखो फाइनेंशियल डिसीजंस में आपका पहला क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। ठीक है, फिर फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया, उसके बाद डिविडेंड्स डिसीजन हो गया। ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपका असेट से रिलेटेड होता है कि कौन से स्पेसिफिक असेट्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, अभी ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इन विच हेल्प इन सिलेक्टिंग दिस थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज योर फाइनेंसिंग डिसीजंस। तो किस तरह से आपको फंड्स को आप ऑप्टिमम लेवल पर क्या करना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्ली कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसाइड करना पड़ता है कि कितना हम लोग इक्विटी से लेना चाहते हैं, फिर कितना डेट से लेना चाहते हैं। सो यू हैव टू मेक अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दीज थिंग्स। नेक्स्ट डिविडेंड पे आए तो डिविडेंड में हमने किसके बारे में बात करी थी, कि कितना प्रॉफिट का हिस्सा आप डिविडेंड के तौर पर देना चाहते हैं और कितना रखना चाहते हैं, दैट इज रिटेन करना चाहते हैं फॉर द ग्रोथ। ओके,